हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नया वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मसनूर और आप देख रहे हैं चैनल मसनूर खान। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आप एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 500 से 1000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप महीना शुरुआती टाइम में आप हजारों और इनफैक्ट आप जब इसमें ग्रो करेंगे तो कुछ ही महीनों के अंदर आप इसमें लाखों रुपए भी कमा पाएंगे। तो किस प्रकार से कमाना है, क्या है ये बिजनेस, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो ये बिजनेस है एडवर्टीजमेंट बिजनेस। आपको सुन के आश्चर्य हुआ होगा कि 1000 रुपए में सिर्फ महज 500 या फिर 1000 रुपए लगा के आप इसमें हजारों या फिर लाखों रुपए कमा पाओगे। हाँ, ये मैं सही बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे ये सही नहीं। 100% आप इसमें 500 से 1000 रुपए लगा के आप आराम से शुरुआती टाइम में हजारों और आने वाले टाइम में लाखों रुपए इसमें आप कमा पाओगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको करना है एक, ये जो बिजनेस आइडिया है, इस बिजनेस आइडिया का नाम है एडवर्टीजमेंट बिजनेस। मतलब आप एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी खोल सकते हो। एजेंसी आपको सुनने में बहुत बड़ा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन आप इसको आप अपने घर से चालू कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट एजेंसी किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाउन इलाके में या फिर अपने लोकल एरिया में बहुत सारे मॉल है, बहुत सारे सुपरमार्केट्स है, बहुत सारे बड़े बड़े दुकानदार है जिनको एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता है। वो एडवर्टीजमेंट में हर महीने कुछ ना कुछ बजट वो रखते हैं कि एडवर्टीजमेंट इस महीना इतना इतना लाख रुपए या फिर इतना 1000 रुपए। छोटा मोटा दुकान होगा तो 1000 रुपए का एडवर्टीजमेंट करेगा। अगर बड़ा दुकान होगा, बड़ा मॉल होगा या तो उसका बजट तो लाखों में रहेगा। तो वो लोग अपना बजट डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा हमें एडवर्टीजमेंट में खर्च करना है ताकि कस्टमर आए हमारे दुकान या फिर हमारे मॉल, हमारे शॉप में। जो भी हो आप वो आपको समझ लेना है कि अगर शॉप होगा, शॉप हो सकता है, फिर कोई मॉल हो सकता है, कोई सुपरमार्केट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं मॉल्स के पास आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाना है कि आप एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो। आपका उसमें नाम, फोन नंबर आपको दे देना है, आपको व्हाट्सएप नंबर। उसमें आपको मॉल के अंदर, मॉल में जाना है, मैनेजर से बात करना है कि हम एडवर्टाइजमेंट में कंपनी में चला रहा हूँ। आपको बोलना है कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में ऑलरेडी चलाते आ रहा हूँ बहुत सारे शहरों में। अभी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इस शहर में भी मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को स्टार्ट करूँ। तो मैं अभी आपको क्या करना है, आपको अप्रोच करना है कार्ड देके कि आपको कोई, आपका अगर आपका मॉल है या फिर जो सुपरमार्केट है, इसको अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं लोकल एरिया में, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, किस प्रकार से आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ट्रेडिशनल वे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आपने उसने ऐसे अपने 20 से 30 दुकानदार या फिर मॉल, बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ अपने को काट दिया। उनमें से मान के चलो 5 ने भी आपको अगर कॉल करा, तो 5 अगर आपका कस्टमर आ गया तो एक दुकानदार अगर एक दिन का बजट वो 1000 रुपए निकाल रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो पांचों 5 मिलके कितना निकालेंगे, 5000 रुपया। 5 6 या फिर किसी का ज्यादा भी हो सकता है। तो मान के रुपया मैं मिनिमम पका के चलता हूँ कि 5000 रुपया पांचों दुकानदार ने मिला के लगाया कि हम एक एक 1000 रुपए एक एक दिन में एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको देंगे। मतलब जो कर रहा है, जो आप कार्ड दे रहे हो, तो आपको वो कांटेक्ट करेंगे कि एक एक 1000 रुपए एक दिन का ले जाओ और मेरा बिजनेस जो है वो एडवर्टीजमेंट करो, एडवर्टाइज करो इन लोकल एरिया में। आपको क्या करना है, आज के समय में ई रिक्शा गली मोहल्ले हर एक कस्बे में हर एक जगह ई रिक्शा बहुत ज्यादा है। ई रिक्शा ड्राइवर के साथ आपको कांटेक्ट करना है जिसका ई रिक्शा खुद का होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मत कांटेक्ट मत करना जो किसी व्यक्ति बंदे का ई रिक्शा चला रहा है। ऐसे बंदे को कांटेक्ट करना जिसका ई रिक्शा खुद का अपना है। आपको क्या करना है, आपको बोलना है दोपहर 12 बजे से लेके रात को 8 या फिर 7 बजे तक आपको ये जो होर्डिंग, आपका होर्डिंग बनवाने लाए, होर्डिंग का जो खर्चा है वो आपको नहीं देना है। वो जो जिस बंदे का या फिर जिस मॉल, जिस दुकानदार का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उससे एक्स्ट्रा चार्ज करना है कि आपका होर्डिंग आप खुद बनवा के दोगे या फिर मैं बना लूंगा। अगर आप बना लोगे तो आपका उसका जो खर्चा है आपको उनसे लेना पड़ेगा। लेने के बाद आप होर्डिंग बनाओ, बनाने के बाद जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा के चारों तरफ उसको कवर कर लो। कवर करके उसको बोलो कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे ज्यादातर लोग हैं, जैसे सिटी इलाका हो गया, या फिर जहाँ पे ज्यादातर रेसिडेंशियल इलाका है, जहाँ पे लोग शाम को दोपहर को निकल के बातचीत करते हैं, जैसे बाहर घूमते रहते हैं ना, अपने गांव में आना जाना चलता रहता है। रेसिडेंशियल इलाके में
और जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं उसमें उस और ई-रिक्शा को बोलो आप जाके उसमें ई-रिक्शा चलाओ और खड़े हो जाओ और उसमें क्या करना है आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर भी आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये भी खरीद लेना है कि ब्लूटूथ स्पीकर में और एक और किसी ऐसा बंदा को आपको हायर करना है जो उस दुकानदार के बारे में जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, जो चीज़ वो बेच रहा है, जो सामान वो बेच रहा है उसके बारे में विस्तार से बोल दे। बोलने के बाद उसको आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर में चला के उस ई-रिक्शा है उसको आपको घूमने देना है टाउन इलाके में। इससे क्या होगा लोगों को पता चलेगा ये फलाना दुकान है, फलाना मॉल है, यहाँ पे ये सब ऑफर चल रहा है, ये सब माल है, तो हमें जाना होगा। तो इससे इससे क्या होगा जो एडवर्टाइज़र आपको एडवर्टाइज़ देगा, वो और भी उत्साहित होगा क्योंकि वो अगर दिन का ₹1000 लगा के उस एडवर्टाइज़मेंट से लीड जनरेट करके दिन का अगर वो 10,000, 20,000, 30,000 इनफैक्ट 50,000 भी कमा रहा है, तो 100% वो आने वाले टाइम में उसका बजट बढ़ाएगा। तो मान के चलो आपने अगर ₹1000 एक बंदे से लिया और एक ई-रिक्शा को हायर कर लिया 1 दिन के लिए। मतलब जितना दिन के लिए वो चलाएगा मैं आपको 1 दिन का शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 दिन के लिए हायर कर लिया। 1 दिन के लिए हायर करने के बाद ₹500 आपको खुद रखना है और ₹500 ई-रिक्शा ड्राइवर को दे देना है। मतलब ई-रिक्शा जिसका है उसको दे देना है। उससे क्या होगा उसका भी एक रिकरिंग बेसिस में पैसा आएगा और आपको भी एक रखेंगे। आपको ज़्यादा आएगा क्योंकि आपने ₹5000 लिया 5 दुकानदार से और 5000 में से ₹2500 500-500 करके 5 ई-रिक्शा वाले को दिया। लेकिन आपने सिर्फ थोड़ा मेहनत करके आपने ₹2500 कमा लिया। इसी प्रकार से आप इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने में भी कर सकते हैं। शुरू करो अपने शहर से और ले जाओ पूरे स्टेट के अंदर और दिन का आप लाखों रुपए कमा पाओगे। किस प्रकार से? एक दिन में अगर कोई एक बंदे का ₹2000 बजट हो गया और अगर आपके पास 100 ऐसे मॉल है अपने स्टेट में, तो 100 लोगों का कितना आ जाएगा? ₹2,00,000 तो ₹2,00,000 में से ₹1000 आप ई-रिक्शा वाले को दे दो और जो ₹1000 करके बचेगा तो 2 लाख में से 1 लाख गया और 1 लाख आपका खुद का पॉकेट में एक-एक दिन का आप कमा पाओगे। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और आने वाले टाइम में एडवर्टाइज़मेंट कंपनी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है। एडवर्टाइज़मेंट कंपनी आप खोल के इससे बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और इसी को शुरू करो ई-रिक्शा से, शुरू करो ट्रेडिशनल एडवर्टाइज़मेंट से और धीरे-धीरे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हो आने वाले टाइम में और इससे आप डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट में भी पैसा लगा सकते हो। उसमें आप दिन का 5000 ₹4000 भी आप ले पाओगे जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं और एक दिन वीडियो लाऊँगा कि इसमें आप एक दिन में डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट में कैसा पैसा कमा पाओगे। तो वो अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिलहाल के वीडियो में सिर्फ इतना ही।